नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आपकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी पेशकश है शिवराज में शाह खर्ची। साहबों को 96 गाड़ियां, आमदनी 98, खर्चा रुपया। जी हां, ये रियलिटी है मध्य प्रदेश की माली हालत की। पर सरकार को जैसे इसकी फिक्र नहीं। वो कर्ज लेकर भी खर्च करने पर आमादा है। यहां न विकास के लिए पैसा है, न कर्मचारियों के लिए। लेकिन वही अफसरों को 96 लगधक गाड़ियों का गिफ्ट देने जा रही है सरकार। अगर कोई अड़ंगा न आया तो सरकारी खजाने से 8 करोड़ खर्च होंगे और साहब घूमते नजर आएंगे नई चमचम करती एसी गाड़ियों में। तो आज का सवाल यह है कि जिस राज्य में बीते 1 साल से लाखों कर्मचारी 7वें वेतनमान के इंतजार कर रहे हो, वहां अफसरों को आखिर नई गाड़ी क्यों? मध्य प्रदेश की सरकार दोहरी नीति पर चल रही है। एक नीति गरीब जनता के लिए, दूसरी नीति बड़े अफसरों के लिए। इसी नीति का यह नतीजा है कि खाली खजाने के बावजूद सरकार बड़े साहबों के लिए 96 लग्जरी गाड़ियां खरीदने जा रही है। जबकि ये वही प्रदेश है जहां 50,000 शिक्षकों की कमी है और 18,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक शिक्षक है। उसके बाद भी शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की भर्ती पर अड़ंगा लग गया है। साफ है, सरकार को साहबों के आराम की चिंता तो है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की कतई नहीं। पढ़ाई के लिए क्यों, सड़कों के लिए भी हमेशा बजट कर रोना रोती रही है सरकार। और फंड न होने का बहाना कर सड़कों की मरम्मत में भी वो टाल मटोल करती रही है। जमीनी हकीकत यही है कि सरकार का खजाना वाकई खाली है। हालत ये है कि कर्ज से वेतन दिया जा रहा है, कर्ज के भरोसे ही जरूरी खर्च चल रहा है। बीते कुछ महीनों में कम से कम कई बार सरकार को सिक्योरिटी गिरवी रखकर उधार लेना पड़ा। जहां 4 अगस्त 2016 प्रदेश सरकार ने 1500 करोड़ की सिक्योरिटी रिजर्व बैंक के जरिए बेचकर कर्ज उठाया। वहीं अगस्त महीने में दूसरी बार 19 तारीख को सरकार ने फिर सिक्योरिटी बेची और 1000 करोड़ का कर्ज लिया। फिर एक माह बाद 8 सितंबर 2016 को प्रदेश सरकार ने तीसरी बार कर्ज उठाया। इस बार सरकार ने सिक्योरिटी बेचकर 1500 करोड़ का कर्ज लिया। सितंबर महीने में ही एक बार फिर 23 तारीख को सरकार ने कर्ज लिया। इस बार उसने 1000 करोड़ का कर्ज उठाया। 6 अक्टूबर 2016 को सरकार को फिर से पैसे की जरूरत पड़ी। इस बार उसने 2000 करोड़ का कर्ज लिया। इन आंकड़ों से आपको अंदाजा लग सकता है कि माली हालत कितनी बुरी है। इसके बाद भी सरकार भव्य आयोजनों पर करोड़ों रुपए उड़ाने में देर नहीं करती। कई बार अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं होते, लेकिन खर्च पर कंट्रोल जरा भी नहीं। जब जनता के लिए खर्च करने की बात आती है तो जरूर बजट का रोना रोया जाता है, पर जैसे ही अपर क्लास से कोई डिमांड आती है, सरकार फौरन मान जाती है। इस बार राजस्व विभाग ने अपने अफसरों के लिए 96 ऐसी गाड़ियों की खरीदी का प्रस्ताव तैयार किया है और उसे मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेज भी दिया है। इन वाहनों की खरीदी पर 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी। आमतौर पर वित्तीय संकट की दुहाई देने वाले मंत्री वाहन खरीदी की पैरवी किस तरह कर रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। नहीं, ऐसी गाड़ियां नहीं, किसने कह दिया वित्तीय हालत ठीक नहीं? गाड़ियां वित्तीय हालत पर्याप्त है। मध्य प्रदेश सरकार की दोहरी नीति ने विपक्षी नेताओं को हमले का एक मौका दे दिया। जर्जर हालत अर्थव्यवस्था की है। सरकार इक्विटी बेचकर तनख्वाह चुका रही है। मध्य प्रदेश पर 1.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है। ऐसे में सरकार को मितव्ययिता का परिचय देना चाहिए था और अफसरों के लिए गाड़ी खरीदकर सरकार आम जनता के धन का दुरुपयोग कर रही है। राजस्व विभाग ने जो खरीदी प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें ये लिखा है कि दूर दराज में तैनात अफसरों को कामकाज में दिक्कत आ रही है, उन्हें किराए पर वाहन लेना पड़ रहा है, इसलिए नए वाहनों की खरीदी जरूरी हो गई। हालांकि कुछ जानकारों का ये सवाल है कि अगर खजाना खाली है तो क्यों नहीं पुरानी गाड़ियों को रिपेयर कर काम चलाया जाता है। उससे सरकार का बहुत सा पैसा बचेगा, जिसे जनता से जुड़े कामों पर खर्च किया जा सकता है। ऐसा करे तो बेशक अच्छा ही होगा, लेकिन जब सरकार और अफसर दोनों ही के लिए अपनी सुविधा सर्वोपरि हो जाए तो किसको वित्तीय प्रबंधन का ख्याल होगा? उनके लिए अगर कुछ जरूरी है तो उनकी अपनी सुविधा और अपनी सहूलियतें, बाकी सब बेमानी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो 96 नई गाड़ियों की खरीदी और 8 करोड़ के खर्च को लेकर वित्त विभाग का क्या रुख होगा, ये जानने के लिए हमने वित्त मंत्री जयंत मलैया से भी बात की। चलिए सुनते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। वित्तीय रोग प्रदेश में सर है विभागों के ऊपर खर्च करने के लिए, या फिर
मैंने बताया ना, तो 5 करोड़ रुपए से ऊपर की जो भी है वो वित्त विभाग से सहमति लेने के बाद व्यय करने का है। तो 96 गाड़ियां और 8 करोड़। हमारे साथ तमाम खास तौर पर मेहमान जुड़े हुए हैं। भोपाल से मुकेश नायक जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। रमेश राठौर जी प्रदेश अध्यक्ष संविदा कर्मचारी संघ जुड़ रहे हैं और इंदौर से गोविंद मालू बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मुकेश नायक जी आपसे, सरकार अगर कर्ज में है, लगातार उसे हर महीने बल्कि महीने में 2-2 बार कर्ज लेने की स्थिति आ रही है, ऐसे में क्या वाकई अधिकारियों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफ हो रही है जो उनके लिए कर्ज लेने के बाद जब सरकार की स्थिति है गाड़ी खरीदी जा रही? देखिए, इस सरकार की ना तो प्राथमिकताएं सही है और एस्टैब्लिशमेंट पर होने वाला खर्च अंधाधुंध इस सरकार का है। हर हफ्ते ये सरकार लोन ले रही है। पिछले दिनों विधानसभा में हमने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री से ये पूछा कि भैया आप हर हफ्ते लोन ले रहे हो, हर 15 दिन में लोन ले रहे हो, तारीखें बताई। तो उनका ये कहना था कि हम अधोसंरचना के लिए, भौतिक लक्ष्यों के लिए लोन ले रहे हैं। और भौतिक लक्ष्यों की क्या हालत है? पन्ना जिले में 300 करोड़ के बांध पहले पानी में टूट गए। 17 बांध तो सरकार ने फोड़े और यही वित्त मंत्री सिंचाई मंत्री भी है। आप कल्पना करिए किस तरह से धनराशि का दुरुपयोग हो रहा। ये भौतिक लक्ष्य है इनके, ये आधारभूत संरचना है इनकी कि 300 करोड़ के बांध एक बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, आपने 2015 और 2016 की सीएजी की रिपोर्ट्स देखी। क्या कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट्स? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो बीजेपी ने सीएजी की रिपोर्ट को अपना धर्म ग्रंथ बना दिया था और आज देखिए सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि 9000 करोड़ ऐसी सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च कर दिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो पैसा व्यर्थ चला गया, वेस्ट हो गया। 9000 करोड़, आप कल्पना करिए। ऐसे में आपको बिल्कुल लगता है कि गाड़ियों की जरूरत यहाँ पर नहीं है? क्योंकि हमारे साथ रमेश राठौर जी भी हैं। रमेश राठौर जी, संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं आप। जो ये डिमांड मानी जा रही है, 96 गाड़ियां आ रही हैं, एसी गाड़ियां आ रही हैं और कर्मचारियों की डिमांड नहीं मानी जाती। कई वेतन देने के लिए पैसे भी नहीं है सरकार के पास, कर्ज लेकर कई जगह वेतन दिए जा रहे हैं, 7वां वेतन आयोग लटका हुआ है। ऐसे में क्या फर्क, वाकई ये डिमांड अपर क्लास की है इसलिए मानने जा रहा है, ये लग रहा है? प्रदेश में 2.5 लाख संविदा कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं विगत 15-20 सालों से। सरकार उनको नियमित नहीं कर रही है। विभिन्न विभागों में, सभी विभागों में उनको आधा वेतन दिया जा रहा है क्योंकि शासन के पास बजट नहीं है, पैसे की वित्तीय हालत खराब है। संविदा जो कर्मचारी हैं उनको नियमित कर्मचारियों से आधा वेतन दिया जा रहा है। कई विभागों में जैसे कौशल विकास केंद्र, बीआरजीएफ, वाटर सेट मिशन के कर्मचारी सचिव, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के तकनीकी सहायक, आईटीआई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 10,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं शासन ने, क्योंकि केंद्र सरकार ने बजट थोड़ा सा कम कर दिया था, राज्य सरकार उसमें बजट नहीं मिला गई थी, जिसकी वजह से 10,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। तब सरकार के पास बजट की कमी है, लेकिन जब जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, उनके लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाती हैं तो उनके लिए बजट नहीं है। वही शासन 7वां वेतनमान नहीं दे रही है। बिल्कुल यही जवाब हम मांगते हैं। यहाँ पर हमारे साथ गोविंद मालू जी भी जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जी, मुकेश नायक जी ने जो आरोप लगाए और रमेश राठौर जी कह रहे हैं कि इतने पद रिक्त हैं, आधे वेतन दिए जा रहे हैं, ऐसे में क्या बजट गाड़ी खरीदने के लिए है? देखिए, मध्य प्रदेश का 2003 के पहले का इतिहास और आज का इतिहास, आज की आर्थिक स्थिति, आज का विकास और आज की अधोसंरचना में तरक्की, कृषि में तरक्की, उद्योगों में तरक्की, सड़कों के जाल में तरक्की, सिंचाई सुविधाओं में बढ़ोतरी और बिजली की उपलब्धता में सरप्लस होना, ये इस बात को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश विकास की तरफ बहुत तेजी के साथ। गोविंद मालू जी, सवाल आपने शायद ठीक से सुना नहीं। कर्मचारियों के लिए वेतन देने के पैसे नहीं है, बजट कोरोना रोया जा रहा है, ऐसी स्थिति में गाड़ी खरीदने के लिए पैसा है?
वेतन तो देखिए, वेतन ये एक बिल्कुल गलत बात है। नई नियुक्तियां भी हुई है, पुलिस बल में वृद्धि की गई है, अनेक दूसरे विभागों में वृद्धि की गई है, और जहां तक महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त देने का सवाल है, वो सबसे पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है। कर्मचारियों के हित में कई सारे ऐसे निर्णय लिए अभी जो पिछली कई सरकारों रमेश राठौर जी ने बताया किनको किनको आधा वेतन तक मिल रहा है। सवाल है वो भी अभी। रमेश राठौर जी एक बार फिर से आप बता दें। उसके प्रति भी सरकार सजग है। संविदा जितने भी प्रदेश में संविदा कर्मचारी है उनको नियमित कर्मचारियों से आधा वेतन दिया जाएगा। यदि उनकी फाइल वित्त विभाग जाती है तो वित्त विभाग ये नोट लगा के भेजता है कि वित्तीय विभाग आएगा, इसलिए इनको नहीं दिया जा सकता, जिसकी वजह से संविदा कर्मचारियों को आधा वेतन दिया जाता है। जो संविदा कर्मियों को नियमित किया उनके बारे में नहीं कहेंगे आप। किया जाएगा ईपीएफ संविदा, किसी भी संविदा कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। पंचायत सचिव, पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मी, विकास और मंत्री स्थापना में काम करने वाले कर्मचारियों को शासन ने तो नियमित कर दिया, लेकिन जिनकी भर्ती व्यापम और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विधिवत चयन परीक्षा के माध्यम से की गई थी, संविदा कर्मचारी आज तक मध्य प्रदेश शासन के उनको नियमित करने की कोई कोशिश नहीं की। बताइए मालू जी, गाड़ी जरूरी है या कर्मचारियों के लिए वेतन? सभी विभागों में मध्य प्रदेश जहां नियमित मध्य प्रदेश शासन चाहे तो उन रिक्त पदों पर नियमित कर सकता है, लेकिन अधिकारी उसका कोई प्लान नहीं बना गया, कहते हैं कि वित्तीय विभाग आ जाएगा। जी बोलिए मालू जी। मध्य प्रदेश की सरकार ने नियमितीकरण की प्रक्रिया को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। पुलिस बल में वृद्धि हुई है। प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है और जो कर्मचारियों को सुविधाएं दी हैं वो पिछली कोई सरकार नहीं दे पाई, और इस सरकार ने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं कर्मचारियों को सुविधाएं देने के। तो जी, सुविधा की बात तो सही कही मालू जी आपने यहाँ पर कि सुविधा तो दे ही जा रही है 96 गाड़ियां खरीद कर। देखिए, ये डिमांड, कर्मचारियों की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। 7वां वेतन आएगा, 8वां वेतन आयोग, 9वां वेतन आयोग, कर्मचारियों की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। सरकार बेहतर कोशिश में है, विकास की तरफ आगे ले गई है सरकार। अभी दैनिक वेतन भोगियों के मामले में ये हुआ कि सुप्रीम मालू जी, मैं आपसे और भी सवाल करूंगा, बिल्कुल इस पर चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। कुछ आंकड़ों की बात आपने की है तो कुछ आंकड़े मैं भी आपको बताऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं शाह खर्ची की। 96 गाड़ियां खरीदी जाएंगी, 8 करोड़ का लगभग खर्च आएगा। वो सरकार ये खरीदी करने जा रही है जो कि कर्ज में डूबी हुई है। मालू साहब, आपने आंकड़ों की बात पहले की थी, हम आपको बता दें, आपने कहा 7वां वेतन आयोग और उसके बाद दुनिया आयोग की मांग यहां पर की जाती रही है। लेकिन हम शिक्षा की बात कर ले, 50,000 शिक्षकों की कमी इस वक्त मध्य प्रदेश में है। 96 लग्जरी गाड़ियां ऐसे में खरीदी जा रही हैं। वर्ग 3 की भर्ती पर अड़ंगा लगाया। 18,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक दिख रहे हैं। ऐसे में क्या शिक्षा या शिक्षक ज्यादा जरूरी नहीं है? देखिए, शिक्षाकर्मी हो या चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार सरकार ने संविदा शिक्षकों के रूप में भी, गुरुजी के रूप में भी कई एक लंबा जो गैप था उसको पूरा किया है, और कहीं शिक्षकों की कमी नहीं है, और लगातार सरकार इस प्रयास शिक्षकों की कमी नहीं का कैसा उन्नयन और विकास हो। मुकेश जी, आप कुछ बोलना बनाए हैं, शिक्षकों की कमी को दूर किया है, और इनका नियमितीकरण भी किया है। जितनी सुविधाएं देना चाहिए वो सरकार दे रही है। और जहां तक गाड़ियों का सवाल है जी, ये हमारा असेट है। गाड़ी अगर खरीदी है, किराए से लेने के बजाय अगर गाड़ी खरीदी तो ये असेट है, और जब संसाधन होंगे तो विकास भी तेज गति से होगा। जी बिल्कुल, लग्जरी गाड़ी और एसी गाड़ियों में घूमने से बहुत तेजी से विकास होगा। मुकेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? उचित वातावरण चाहिए, काम करने के लिए गति चाहिए, और इसी के लिए बहुत सारे जो संसाधन हैं वो जुटाए जाते हैं, और उसको फिजूल खर्ची नहीं कहा जा सकता है। यदि कर्जा लेके किया जाता
कर्जा लेके अनुत्पादक खर्च किए जाते तो बात वाजिब थी, लेकिन आज प्रदेश में जहां पर सड़कों का जाल बिछा है, हमारा विद्युत उत्पादन बढ़ा है, 6 लाख हेक्टेयर जो सिंचाई थी वो बढ़कर 36 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा हो गई। हम इसको 42 लाख हेक्टेयर अगले साल प्राप्त करेंगे। जी, विकास के आंकड़ों के खेल में हम गोविंद जी न जाए। रमेश जी, विकास दर 24 आप लोगों ने जो डिमांड की हर बार, क्या आप लोगों को जवाब मिला और रीजन क्या दिया गया है? देखिए, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार नंबर 1 है। हर क्षेत्र में विकास के हर प्रतिमानों को हमने छुआ है और अलग अलग क्षेत्रों में हमने आपकी बात सुनेंगे काम किया है। वह बोलिए रमेश जी। प्रदेश के अभी दैनिक वेतन भोगियों के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि इनको नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान दे दिया जाए। तो मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि बजट नहीं होने की वजह से इनको नहीं दिया जा सकता। वहीं संविदा कर्मचारियों को भाजपा के घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा गया था, यह घोषणा पत्र है, इसमें लिखा गया है कि शासन तीसरी बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। उसके बाद भी नियमितीकरण नहीं किया गया। वहीं संविदा कर्मचारी बीआरजीएफ में, वाटर शेड मिशन में, इन सबको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इन सबकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जी, जीएडी का नियम है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान भत्ते दिए जाएंगे, वेतनमान और भत्ते नहीं दिए जा रहे। बजट की कमी है, वित्त विभाग में फाइल जाती है तो लिख के आ जाती है कि बजट इसमें वित्तीय भाग आएगा, इस वजह से संविदा कर्मचारी हर बार बजट का रोया जाता है। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जगन्नाथ इस हाँ मुकेश नायक जी, अब तक आवाज आ रही तो आप बोले। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 4000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। आप स्कूलों में चले जाएं, आप पूछें आर्ट्स के टीचर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ये शिक्षा का स्तर है मध्य प्रदेश में। आप बताओ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी साइंस नहीं पढ़ी वो साइंस पढ़ा रहे हैं। क्या बच्चे तैयार होंगे? क्या बच्चे आधुनिक भारत के निर्माता बनेंगे? क्या हाल होगा उन बच्चों का, जरा आप अंदाज लगाइए। गोविंद मालू जी ने कहा कि कोई कमी नहीं है शिक्षकों के लिए। अरे आपको पता ही नहीं है साहब, आपकी सरकार ने विधानसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में ये कहा है, मेरे प्रश्न के उत्तर में। तो आपकी सरकार झूठ बोल रही है, इसका मतलब है। बोलिए गोविंद जी। आपके अस्पतालों का क्या हाल है? टेम्परेरी कनेक्शन की 4000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जो हितग्राहियों के खाते में जाना चाहिए थी, वो 4000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी इस सरकार ने किसानों के खातों में डालने की बजाय बिजली कंपनी के खाते में डाल दिए। 4000 करोड़ का सीधा करप्शन है। आप बोल रहे थे शिक्षकों की कमी नहीं है, खुद मुकेश जी के सवाल के जवाब में सरकार ने कहा ये बात। बोले आप। प्रदेश के 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ कटौती नहीं किया जाएगा, जबकि केंद्र सरकार का नियम है कि ईपीएफ कटौती किया जाना चाहिए। गोविंद जी, और हर चीज के पीछे बजट को कारण दिया गया है। ऐसे में शिक्षा ज्यादा जरूरी है, कर्मचारियों को वेतन ज्यादा जरूरी है, या लग्जरी एसी गाड़ियां? देखिए, सभी चीजें जरूरी हैं। मैंने कहा ना, शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? न केवल उच्च शिक्षा बल्कि स्कूली शिक्षा के लिए भी जो आधारभूत संरचना का विकास करना चाहिए, उसमें बहुत तेजी के साथ काम किया है। हमने कर्मचारियों के लिए भी जितनी अलग अलग समय पर जो उनको सुविधाएं देना चाहिए, जो हमको वेतनमान में बढ़ोतरी करना चाहिए, जो हमको महंगाई भत्ते की किस्त देना चाहिए, वो नियमित रूप से मिलती रही है। कभी कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े, ये जो भयावह चित्र दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। और नई भर्तियां भी की गई। यदि सरकार के पास पैसा नहीं होता तो नई भर्ती कहां से करते? रमेश राठौर जी, क्या आप गलत बयान दे रहे हैं? मध्य प्रदेश की सरकार ने यदि डबल डिजिट में अभी 7% डीए की सरकार ने घोषणा की थी, विकास उस डीए को सरकार ने जीपीएफ खाते में डाल दिया नगद देने की बजाय। यदि सरकार के पास पैसा था तो जीपीएफ में डालने की आवश्यकता क्यों थी? नगद क्यों नहीं दिया सरकार ने? सरकार को नगद 7% डीए का भुगतान किया जाना चाहिए था। अरे कर्मचारियों को मिला कि नहीं?
और वहीं कर्मचारियों को मिला या नहीं मिला? कर्मचारियों को मिला कि नहीं? लोगों चलिए यहाँ पर क्योंकि समय की कमी है, हालांकि चर्चा अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहाँ पर आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा बड़ी अहम थी और बड़ी गंभीर इसलिए थी क्योंकि 96 गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही है अधिकारियों के कहने पर, और वो भी उस राज्य में जो कि कर्ज में डूबा है, जिसके पास शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की कमी है। कई ऐसे स्कूल है जहां एक शिक्षक से काम चल रहा है। भर्ती की भर्ती आड़े आ गई क्योंकि बजट नहीं है। ऐसे में जहां बजट की कमी का रोना रोया जा रहा है, वहां पर ऐसी लग्जरी गाड़ियों की जरूरत क्या है? हालांकि सरकार के प्रतिनिधि कहते हैं काम तेजी से होगा, विकास तेजी से होगा, इसलिए गाड़ियां दी जा रही है। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।